अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सारे लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। बाद दुरूद लायक एहतराम वाजिब ताज़ीम मिंबर पर तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इसका बेस कम करें। बेस जलसे में माइक कैसे बजता है पता है आपको? तो बेस कम करें भाई। इसे लैंड कराओ, जल्दी से लैंड कराओ इसे। बस इसका इको कम करें, इको भी कम करें। खैरियत से हैं आप लोग? आवाज भी कम करें, सीटी आ रही है। इसका ट्रेबल बढ़ाएं, ट्रेबल। आवाज में गूंज और कम करें। माइक बहुत अच्छा है आपका, अल्लाह आपको बरकत अता करे। माइक बहुत अच्छा है आपका, घूरिए मत मुझे, माइक अच्छा है आपका। मुस्कुराने से मसले हल होते हैं, है ना? है ना? जो लोग मुस्कुराते हैं उनसे लोग मिलना चाहते हैं, और जो लोग खूसट होते हैं उनसे मजबूरी में लोग मिलते हैं। इंसान ये चाहता है उसकी जिंदगी में आसानी आए तो वो मुस्कुराना शुरू करे। जहां मुस्कुराने की जरूरत है वहां मुस्कुराया करे। यकीन जाने इंसान अगर इंसान को कुछ देता है तो एक मुस्कुराहट ही है। आजकल ये मीडिया का जमाना है। सीटी आवाज आ रही है? ये मीडिया का जमाना है। वो मोबाइल ज्यादा बिक्री में है जिनमें फिल्टर लगे हैं। फिल्टर यानी जो मोटी नाक को पतला कर दे, जो छोटी आंखों को बड़ा कर दे, काले को गोरा कर दे, वो मोबाइल ज्यादा बिक्री में है। क्यों? हर आदमी अपने आप से मुतमईन नहीं। वो अपना एक फोटो अपलोड करके लोगों से पूछना चाहता है मैं कैसा लग रहा हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया डॉलर दुनिया में फैशन पे खर्च होते हैं, कॉस्मेटिक पे खर्च होते हैं। हार्वर्ड कहता है कोई दुनिया का फेस वॉश, कोई क्रीम, कोई साबुन इंसान की जिल्द को, उसकी स्किन को, उसके चेहरे को अट्रैक्टिव नहीं बनाता, खूबसूरत नहीं बनाता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कह लगे इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं यानी रगे हैं। ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की प्यारी सुन्नत है। भाई माइक आप अच्छा कर लो आप।
ये गूंज इसका कम कर दो, मैं आपसे कह रहा हूँ गूंज कम करो इसका। माइक बहुत अच्छा है आपका, मगर इसका गूंज कम करो। मेरी आवाज मुझे तो समझ में आनी चाहिए ना, कम से कम गूंज कम करो, इको कम करो, इसका ट्रेबल बढ़ाओ, बोलने के लायक बनाओ ताकि मैं अपनी बात इन लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा इनको इको की वजह से समझ में नहीं आया तो क्या फायदा होगा बताइए। तो अपनी जिंदगी में मुस्कुराना शुरू करो। क्या करना शुरू करो? और माफ करना शुरू करो। क्या करना शुरू करो? क्या करना? इमाम हसन हुसैन में कोई आपस में बात हो गई, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। अब यूं इस वजह से हुई है हमारी नसीहत के लिए, वरना उन लोगों को अल्लाह ने बड़ा औज अता किया, उनको ऐसी चीजों से अल्लाह ने महफूज किया, मगर हमारी वजह से उनमें कुछ बात हुई है कि हम लोग सुलह करना सीख जाएं। इमाम हसन इमाम हुसैन में कोई बात हो गई तो इमाम हुसैन ने कहा अपने गुलाम से, जाओ और मेरे भाई से कहो कि वो मुझे मनाएं, मेरी तरफ आए। तो गुलाम ने कहा आप छोटे भाई हैं, वो बड़े हैं, आपका हक ज्यादा बनता है, आप उनको मनाइए। तो आपने फरमाया मुझे खबर है हक तो मेरा ही बनता है, मगर मेरे नाना इरशाद फरमाते हैं जब दो भाइयों में आपस में कोई मसला हो जाए तो जो पहल करे बोलने में, जो सलाम करने में पहल करे, वो जन्नत में भी पहले जाएगा। तो मैं जन्नत में पहले नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं मेरा भाई पहले जन्नत में जाए, मैं उसके पीछे जन्नत में जाऊं। माशाअल्लाह। आप ऐसा करो, ये जो कैमरे वाले हैं कोई ये बॉर्डर लाइन तो है नहीं, आप जरा कुर्सी आगे लेके आ जाओ, जल्दी यहाँ आओ, लेके आओ। हाँ बहुत डिस्टेंस है बीच में। हाँ आप पीछे वाले भी ऐसे करो, आगे बैठो। हाँ ये कोई बॉर्डर लाइन समझ लिया ना, हाँ ठीक है। हाँ थोड़ा करीब, बस बस बस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पीछे वाले भी आ जाओ, पीछे वाले भी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जिनके हाथ खाली है दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह अब आया ना थोड़ा सा, अब इतने करीब आना चाहिए आदमी को, मैं इतना तो करीब हो गए माशाल्लाह। थोड़ा सा टेबल और बढ़ाओ, हल्का सा, आवाज बहुत अच्छा है, माइक आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या जवाब नहीं माइक का आपका, और अच्छा करो, अच्छे को जितना अच्छा करोगे और अच्छा है, बिल्कुल घबराना नहीं। हाँ दोस्ती पक्की है अपनी, है ना। हमारे यहाँ कोई बात हो जाए ना तो इंसान बड़ा लंबा लेके जाता है उसको। वो पीछे लोग जो बैठे हैं वो भी आ जाएं करीब, बस ठीक है माइक आपका, बस ठीक है बिल्कुल। वो जो पीछे खड़े हैं हमारे भाई, काफी नौजवान लड़के इधर उधर खड़े हैं, अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। ये रात के 12 बजे मैं आ रहा था तो उधर मुसलमान औरतें और वो लड़के, वो खल्त-मल्त है, इस तरह के ये मेले झमेले बिल्कुल ही खराब चीज है। ये अपनी खवातीन से कहो महफिल में जाएं तो अलग पर्दे में उनका इंतजाम किया जाए, वो बैठे हैं। अब ये हुजूर का जलसा हो रहा है इमाम हुसैन का, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी है वही काम यहां हो रहा है। भाई इमाम हुसैन ने यजीद से कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी ना उनकी। हमारे मुफ्ती साहब किबला की बड़ी अच्छी तकरीर हुई, मुफ्ती अब्दुल रहमान, माशाअल्लाह मुफ्ती अब्दुल रहमान अमजदी साहब की। और जो पीछे लोग बैठे हैं हमारे भाई, आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं भाई, मुझे नजर आप भी आ रहे हैं, डिस्टेंस दूर करें, थोड़ा सा मिल के बैठे हैं। जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं पेड़ के नीचे जो लोग हैं, उन सब से गुजारिश है, आप ही से कह रहा हूं, हाँ थोड़ा सा बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मेरे बाद आप इंशाअल्लाह ताला समीर रजा इलाहाबादी को सुनेंगे। हालांकि मेरा ऐलान जब तक नहीं हुआ था तो मुझे लग रहा था वो पढ़ चुके होंगे, क्योंकि उनको इतनी जल्दी की थी कि खाना तक नहीं खाने दिया था कि चलो चलो जल्दी से। अब वो बेचारे आके बैठ गए हैं तो इन्हें पढ़ाया भी नहीं। हाँ ये कमेटी वाले कभी कभी बड़े उजलस से काम लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको परवरदिगार आलम हुस्न अखलाक अता करे। मुफ्ती साहब दस्तरखान पे बैठे थे, दस्तरखान पे उसे उठा के लाए, खाना बाद में खाना। चलो वो जो दूर बैठे हैं उधर लोग, आप भी आ जाओ भाई, आप जो नौजवान लड़के बैठे उधर पेड़ के नीचे, हाँ यही लोग जो हैं इनसे कह दो आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ बेटे, आ जाओ करीब। अब जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। तो आज के बाद
ये बताओ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, मैं कसम खाता हूं कि माफ करने वाले की इज्जत घटती नहीं, अल्लाह और बढ़ा देता है। तो माफी देंगे इंशाअल्लाह, अपने भाई को जाकर के माफिया मांगेंगे, दिल तो किसी से गंदा नहीं करेंगे। दिल को माफ करने वाला अपने ऊपर बोझ नहीं रखता। ये हसद करने वाला, दुश्मनी करने वाला, ये अपने आग में खुद जलता है। मैं खुद हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। आदमी अपने आप को परेशान करता है। बिल्कुल माफ करना सीखें। सैयदना मौला कायनात मौला अली आवाज देते हैं, फला यहां आओ, गुलाम अंदर है, नहीं आया। आवाज दी, फला यहां आओ, नहीं आया। आपने फिर आवाज दी, फला यहां आओ, नहीं आया। आप अंदर गए, देखा आराम से लेटा है। और मैं तुमको आवाज दे रहा हूं, काम है, आए क्यों नहीं? कहा हुजूर बड़ा थक गया था, मैं लेट गया था। कहा फिर मैं आवाज दे रहा हूं। कहा फिर मैंने सोचा हुजूर मेरा आका अली है, कोई जालिम थोड़ी है, आप तो मुझे माफ कर ही देंगे। तो मैंने कहा थोड़ी देर और लेटा रहूं। आवाज मैंने सुनी, अनसुनी इग्नोर कर दी। मौला अली फरमाते, तुम मुझसे ऐसी उम्मीद रखते हो? जी। पर मैं आज के बाद मैं तुम्हें आजाद करता हूं अल्लाह के नाम पर। आजाद करना छोटी बड़ी बात नहीं है। अगर उस जमाने की बात होती तो आपने बहुत जोर से सुभान अल्लाह कहा होता। मैं समझ रहा था सुल्तानपुर के लोग तो अब सेल्फ स्टार्ट हो गए होंगे, मगर यहाँ भी सब धक्का पलटी चल रहा है। जो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लो, अब मैं कह रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं। ये बताओ, सुभान अल्लाह कोई हल्की फुल्की बात है क्या? नहीं। आपको लगता होगा सारे मौलाना कह रहे हैं तो चलो कह दो, इन्होंने भी कह दिया। किसी के कहने से उलमा कोई हल्की बात कहते नहीं है। और वैसे ये बात इतनी भारी है, आप इसे हल्के में ना ले जाएं। मेरे नबी फरमाते हैं, ये सुभान अल्लाह जबान पर हल्का है मगर मीजान पे भारी हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, है ना। माशाल्लाह, जो लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं वो भी कुर्सियां आगे ले आएंगे इंशाल्लाह। इंसानों वाली हरकत करेंगे वो इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो। अल्लाह बरकत अता फरमाए। क्योंकि इंसान जो होते हैं वो मान लेते हैं, बाकी आप जानवर से कितना भी करते रहिए, रोड पे क्यों खड़ा है, क्यों खड़ा है, और हटेगा ही नहीं जब तक अगर डंडा नहीं मारोगे। मगर इंसान से कह दो तो हट जाता है ना। अब देखो 4-5 लोग उठे, उन्हें एहसास हुआ है कि हम सब इंसान है। देखो अब जब इतने सख्त अल्फाज बोलने पड़ते हैं, लोग नहीं मानते, तो मुफ्ती साहब मादरत के साथ आइए, हमारे माशाल्लाह प्रशासन वाले लोग भी बैठे हैं। हाँ, इन्हें भी जो है ना, वो जब ज्यादा मामला हो जाता है तो इनको भी सख्ती करनी पड़ती है ना। हाँ, अच्छे लोग हैं ये, इन लोगों की कदर किया करो। आप लोग रात को जागते रहते हो, सोते रहते हो, ये लोग आपकी रखवाली के लिए जागते रहते हैं। ये अलग बात है कि इनको कुछ गवर्नमेंट तनख्वाह जरूर देती है, मगर तनख्वाह से अलग ये अपना ये फरीजा भी समझते हैं कि हम लोग सोते रहें ये आसानी से, तब ये लोग जागते रहते हैं। ऐसे लोगों की कदर किया करो। बड़े अच्छे लोग हर जगह होते हैं, अल्लाह सलामत रखे। दोनों हाथ उठा के आप बोलो, लब्बैक या हुसैन। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा था, इजाजत है? मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, इजाजत है? पीछे जो लोग बैठे हैं आगे आ जाएं। गालिबन सैयद महराज मियां साहब तशरीफ लेके आ रहे हैं। नारा लगाइए भैया आप। साहब क़िबला तशरीफ ले आए। अब महफिल मुकम्मल हो गई। हजरत को मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं और बड़ी बाबरकत खानदान से ताल्लुक है। इमाम हाकिम ने लिखा है, जिसका ईमान उसके नफ्स पर गालिब हो वो सादात का एहतराम करता है, और जिसका नफ्स उसके ईमान पे गालिब आ जाए वो सादात का एहतराम नहीं करता। तभी तो मेरा इमाम कहता है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह। मेरे इमाम ने बात खत्म कर दी है, अब कोई बात शुरू कर रहा है तो वो बेवकूफ है। मैं 2-3 शेर पढ़ने के लिए इजाजत चाह रहा था, उसके बाद मैंने तकरीर करनी है। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या हुसैन। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन, वाह 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 माशाअल्लाह, शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। वाह वाह माशाअल्लाह। शेर पढ़ता हूं, इशारे की जबान में शायरी होती है, समझ जाए तो सुभान अल्लाह, वरना कोई जरूरत नहीं। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेहरबानी, थोड़ा वक्त कम है, क्योंकि हमारे सीनों में। वाह वाह। आज तक कोई यजीदी खुल के नहीं कहता मैं यजीदी हूं, तो यजीदी बताता नहीं, हुसैनी छुपाता नहीं। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, क्या बात है, वाह। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे साथ पढ़ो, दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। तो जोर से आवाज एक बुलंद, एक पूरा मजमा एक आवाज करेगा मेरे साथ और इमाम को पुकारेगा। दुनिया ये कह रही है हमारा, पीछे वाले भी, दुनिया ये कह रही है हवा, और पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। वाह वाह वाह, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूलुल्लाह। देखो हम हैं अहले सुन्नत। कौन है बोलो, कौन है? अहले सुन्नत। और हमारे इमाम ने हमें बताया, और उनका ये शेर के अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अगर कोई कश्ती में चल रहा हो रात के वक्त और सितारे उसको नजर ना आए तब भी बर्बाद, और अगर तूफान आए कश्ती ना मिले तब भी बर्बाद। ठीक है, जब किसी जाहिल और बदबख्त ने यह कहा था माज़अल्लाह, नबी पाक का नसीब कितना अच्छा है, सब कहो माज़अल्लाह। ऐसी बातों का जिक्र इस वजह से ज़रूरी है इस दौर में, ताकि लोगों को पता चले हमारी शनाख्त क्या है, हम कौन हैं, हमारा अकीदा क्या है, हम किसके फॉलोवर हैं, ताकि इस पुरफतन दौर में ये बात वाज़े रहे, हक साबित रहे। अब उस बदबख्त ने यह कहा कि नबी पाक का नसीब कितना अच्छा है, वो खारजी था, कि उनको कितनी अच्छा उनका नसीब है कि उनको अबू बकर और उमर जैसे गुलाम मिले। माज़अल्लाह, ये उस बदबख्त ने कहा। तो फिर एक रावजी ने यह कहा, रावजियों ने, कि भाई हाँ नसीब तो अच्छा है, मगर इस वजह से कि अली जैसे दामाद मिले और फातिमा जैसी उनको बेटी मिली, इस वजह से नसीब अच्छा है। मेरे इमाम ने बरेली से कहा ये दोनों बातिल हैं और ये दोनों अकायद बिल्कुल खराब है। हमारा अकीदा
ये है, नसीब तो अबू बकर का बहुत अच्छा है इस वजह से कि उसको मेरे मुस्तफा जैसा आका मिला है, और नसीब फातिमा ज़हरा सैयदा का अच्छा है कि नबी पाक जैसे उनको वालिद मिले हैं। हम जो मानते हैं सिहाबा को, वो सिहाबा की वजह से नहीं, मुस्तफा की वजह से मानते हैं। हम जो अहले बैत को मानते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत की वजह से मानते हैं। हुजूर की बेटी है फातिमा ज़हरा, तो सारी बेटियों से अफजल है, और हुजूर का यार है अबू बकर, तो सारे उम्मतियों से अफजल है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यारे गारे मुस्तफा, माशाल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे हज़रत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम ये नहीं मानते, ये मानते हैं कि सहाबा और अहले बैत महफूज हैं खता से, मगर ये नहीं मानते कि वो मासूम है। ये हमारा अकीदा, ये राफजियों का अकीदा है। इस तरह का कोई मौलवी मैंने सुना है, मेरी तरफ देखो भाई, मैंने बयान सुना है आपके यहाँ भी एक सुल्तानपुर में कोई मौलाना है, उनको चाहिए कि इस बात से वो रुजू करें। उन्होंने ये कहा, और ये सुन्नी की बोली नहीं है, उन्होंने इमाम हसन हुसैन को मासूम कहा। उनको ये सब नहीं कहना चाहिए, ये हमारे उसूल के खिलाफ है। उसूल यही है कि इमाम हसन हुसैन कौन है? मेरा इमाम कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। वाह वाह, बेशक। हम अहले सुन्नत हैं और अहले जन्नत हैं, सुभान अल्लाह, ये बात वाज़ेह कर रहा हूं, है ना। और पूरी दुनिया में अकेली जमात हम हैं, सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, जो खुल के अहले बैत के भी नारा लगाते हैं, खुल के सहाबा के भी नारा लगाते हैं। वाह वाह, बेशक। और ये हमारा जो खासा है, यही हमारी सवाद आजम है जमात, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, और खौफे यजीम दियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, वाह। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। जी जी, यजीद, तवज्जो करो, यजीद आज भी, मुफ्ती साहब, बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। वाह वाह, बहुत अच्छे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से पैदा, किसके यहां पैदा होना है उसको खबर? अगर ऐसा होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा, मजदूरों के घर बच्चे पैदा, बिल गेट्स के बच्चे पैदा होते, एलन मॉस के बच्चे पैदा होते, वो मियां अडानी अंबानी के घर होते। गरीबों के घर कौन बच्चा पैदा होना पसंद करता? किसी गरीब के घर। मगर ये कुदरत है कि बच्चा अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुन सकता, अपनी माँ नहीं चुन सकता, अपनी बहन नहीं इंतखाब नहीं कर सकता, अपने भाई का इंतखाब नहीं कर सकता, अपने नाना का इंतखाब नहीं कर सकता, अपनी नानी का इंतखाब नहीं कर सकता। यही वजह है, किसी की माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं, किसी की बहन ठीक है तो भाई परेशान करता है, भाई ठीक है तो बहन परेशान करती है, नानी ठीक है तो नाना परेशान करता है, और नाना अगर ठीक है तो फिर नानी ठीक नहीं है। मगर कायनात में एक खानदान हुसैन का ऐसा है जिसे जिधर से देखो अल्लाह ने उसको लाजवाब ही बनाया। अल्लाह ने उसको भाई हसन मुश्तबा अता किए जो सारे जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह ने उसको बहन सैयदा ज़ैनब अता की जो अपनी हम असर औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने उसको सैयदा खदीजतुल कुबरा जैसी नानी अता की जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। अल्लाह ने उसको वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा अता की जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने उसको वालिद अली अता की है जो सारे वलियों के सरदार हैं, और नाना मुस्तफा अता की है जो सारे नबियों के सरदार। माशाल्लाह माशाल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। पीछे वाले हाथ उठा के, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वाह वाह।
दिल लगा के बोलो, दिल लगा के बोलो। अच्छा ये बताएं आप, मैं आपसे पूछता हूं, इको कम करो भाई, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हुसैन यूं ही आ गए? इकबाल कहता है नहीं नहीं, हुसैन करबला में ऐसे ही नहीं आए। लोग कहते हैं, डॉक्टर इकबाल कहता है, लोग कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली में करबला के मैदान में हक अदा किया। तो मैं इनसे कहता हूं इसकी शुरुआत तो ये नहीं, इसका इब्तिदाइया तो ये नहीं, ये यहीं से तो बात शुरू नहीं हुई। ऐसे ना कहा करो कि हुसैन ने हक अदा कर दिया, बल्कि पूरी बात यूं कहा करो कि पहले अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ज़हरा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में अपने बेटे होने का हक अदा किया। माशाअल्लाह। ये बताओ किसी नाचने गाने वाले जो आदमी नाचता गाता हो उसके घर पे कोई नेक बच्चा पैदा हो जाएगा? किसी इंस्टाग्राम पे अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले के घर कोई अच्छा बच्चा पैदा हो जाएगा? है? बताओ आप किसी बेनमाजी औरत के घर, किसी ऐसी औरत के घर जिसको ना हया हो ना शर्म, कोई हयादार बच्ची आ जाएगी? इधर जो लोग बात कर रहे हैं इनसे गुजारिश है, अल्लाह करे ये खामोश हो जाएं थोड़े वक्त के लिए। ये जितने इनके, ए भैया, ए बिल्ले वाले, इनसे कहो जरा जो पीछे बात कर रहे हैं बात ना करें, तकरीर करने दें, बात ना करें। आप ज्यादा उनको ना संभालें भाई, वो ठीक है, आप खड़े रहने दीजिए, जगह नहीं है आपके यहाँ। आप मेरी तरफ देख के बोले सुभान अल्लाह। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं मेरे भाई, जरा मेरी तरफ देखो। देखो, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है ऐसा आप कह दो, हो सकता है, कह दो, हो सकता है। ये कोई गाली नहीं है, अपने बच्चों के साथ ये बातें किया करो। मौत को भूलने वाला नेक नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी का जिक्र हुआ, फला नेक है, फला नेक है। हुजूर ने फरमाया तुम जिसका इतना जिक्र कर रहे हो क्या वो नेक है? क्या उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र होता है? या रसूल अल्लाह नहीं। सरकार ने फरमाया फिर वो उतना नेक नहीं जितना तुम समझ रहे हो। हजरत सैयदना हुज़ैफा कहते हैं नबी पाक ने मुझसे इरशाद फरमाया आओ जरा गरीबों के पास चलते हैं और गरीबों से मिलके आते हैं। मैं हुजूर के पीछे पीछे चला, या रसूल अल्लाह गरीबों से क्या मुराद है? सरकार के दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान की तरफ तशरीफ लेकर के गए और फरमाया ये गरीब हैं, इनके पास कोई मिलने नहीं आता। इन कब्रिस्तान वालों को देखो, इन मरने वालों को देखो, कोई इनका अजीज नहीं आता, कोई इनका रिश्तेदार नहीं आता, कोई इनसे आकर के नहीं पूछता तुम्हारा क्या हाल है। और आज भी हाल आप देखें हमारे भी यही है। ऐसा लगता है कोई मर जाए तो इसके साथ हम भी मर जाएंगे, मगर ये ड्रामा ज्यादा दिनों तक लोग चला नहीं पाते। फिर उसी घर में जिस घर से जवान का लाशा निकला होता है, उसी घर से कुछ दिनों के बाद फिर नाचने और गाने की आवाजें भी आ रही होती हैं, उसी घर में ये हुड़दंगेबाजी भी हो रही होती है। मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे भाइयों, ये जिंदगी की आखिरी तकरीर अगर मेरी हो सकती है तो आप में से कोई नौजवान, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, ऐसा हो सकता है कि ये आखिरी तकरीर सुनने के लिए आया हो। इस वजह से आज के इस हुसैन के पैगाम हुसैन से, शहीद आजम प्रोग्राम से अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत बदल के जाओ, ताकि कल कयामत के दिन इमाम आजम की, इमाम अली मकाम की आप बारगाह में हाजिर हो तो वो आपका हाथ पकड़ के अपने नाना से आपकी शफाअत कराएं और ये इरशाद फरमाएं, अर्ज करें मेरे नाना ये वही बंदा है जिसने आपके नवासे की महफिल में बैठ के गुनाहों से तौबा किया था। अल्लाह ताला आपकी इस बात को जरूर कबूल फरमाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, इस वक्त बदलने का है, दौर बदलने का है। ये दौर ऐसा नहीं है जैसा जिस दौर की तरफ आप देख रहे हो, दौर बड़ी बड़ी तेजी के साथ अपना रुख बदल चुका है। सुनो मेरे दोस्तों, ये आखिरी तकरीर अगर मेरी हो सकती है तो यहाँ कोई बंदा जरूर ऐसा वो बैठा होगा जो आखिरी तकरीर सुन रहा हो, जो कि 22 साल का एक नौजवान दिल्ली में फिल्म देख के बाहर निकला है सिनेमा घर के, और उसने फिर अपने कानों में गाना लगाया और हेडफोन लगा के चल रहा है। अब उसको मौत आ गई। मौत इतनी भी मोहलत नहीं दे रही है कि वो अपनी बाइक रोक ले और रोक करके वो अपनी बाइक रोक ले और रोक करके वो कानों से वो अपना हेडफोन हटाए और फिर तौबा करके, मगर नहीं, मौत ने उसको ये मौका दिया ही नहीं कि वो अपनी बाइक रोक सकता था। हालांकि उसकी एक्टिंग से, उसकी अदाकारी से, उसके एटीट्यूड से नहीं लगता था ये मरेगा, मगर वहीं पे दिल का दौरा पड़ा, बाइक खड़ी भी नहीं कर सका, गिर गया, मौत ने उसे वहीं गिरा लिया। और फिर वो जो समझता था मैं अपने घर जा रहा हूं, वो घर ना जा सका। वो फिर पोस्टमार्टम हाउस गया और पोस्टमार्टम हाउस के बाद उसकी लाश को चीरा गया, फिर उसको सिया गया और उसके बाद वो अपने घर आया, उसके बाद कब्र के अंदर चला गया। मैं सारे नौजवानों से पूछता हूं, वो जो फिल्म देख देख के मरा था, अब वो जब
कब्र में आंख खोलेगा, नबी पाक का दीदार होगा, तो क्या वो दीदार करने की हिम्मत जुटा पाएगा? बताओ, कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है? मेरे नौजवानों को खा गया मोबाइल, मोबाइल की तन्हाई, इंस्टाग्राम फेसबुक इसे बर्बाद कर दिया। ओछे के हाथ में खिलौना आ गया, इसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। ऐसे करके 10 करोड़ नहीं 10 अरब रुपए लेके जाना किसी मरने वाले के पास और डॉक्टर से कहना इसे 10 मिनट की जिंदगी दे दे। आई नहीं दे सकता, 10 अरब में नहीं 10 खरब में नहीं दे सकता, 1 सेकंड की जिंदगी नहीं दे सकता। मगर तू ये बस बता मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, ये बता तूने जो अपना ये मोबाइल पे 3-3 4-4 5-5 घंटा मोबाइल देखता है, ये तेरा वक्त जो जाया हुआ, वक्त इतना खतरनाक चीज है, वक्त बदला लेने में सबसे खतरनाक है। जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, एक दिन वक्त उसे बर्बाद करके छोड़ेगा, ये वक्त वापस आएगा नहीं। याद रखना इस बात को। 15 साल का बच्चा हाफिज कुरान है और उसका हिफ्ज दस्तार मुकम्मल है, दौर भी उसने पूरी कर ली है, दस्तार होना है अगले हफ्ते। मगर कुछ दिनों की बात है कि वो अपने घर आया जुमे की छुट्टी में और वो गिर गया, और वो नहाने के बाद जुमे के दिन गिर गया, अस्पताल गया, डॉक्टर ने देखा तो कहा ये तो इंतकाल कर चुका है। मां जाके कहती मेरे लाडले, मेरे बेटे, मेरे दिल के चैन, मेरे लाडले, ये तुझे क्या हुआ? आपने मरते हुए लोग नहीं देखे, आपने उठते हुए जनाजे नहीं देखे, कब तक तौबा नहीं करेंगे मेरे भाई? क्या मौत सर पे आएगी तब तौबा करेंगे? वो कहती है मेरे बेटे, मेरे लाल, मैंने तेरे लिए बड़ी अपने दिल पे पत्थर रखे कि और बच्चों को तो मैं कपड़े धो के देती थी, मगर मेरे लाडले तू 9 साल की उम्र से अपने कपड़े अपने हाथ से धोता था, और बच्चे मेरे घर पे अच्छा खाना खाते थे, मगर मेरे लाडले तू मदरसे की दाल रोटी खाता था। मगर मैं भी इस वजह से मुतमईन थी कि जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बनेगा और जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे कब्र पे जाके जब वो कुरान पढ़ेगा तो मेरा अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श देगा। मगर मेरे बेटे, मेरे लाडले, मेरी ये हसरती रह गई। फिर अपना दुपट्टा उसने उसके सर पे बांध के कहा लोगों मेरा बच्चा देखो हाफिज कुरान बन गया। और हुसैन पाक की महफिल में आने वालों, बाप आगे बढ़ के कहता है मेरे बेटे, मेरे लाडले, मैं गुनहगार पापी जरूर था, मगर मुझे उम्मीद थी मेरा एक बच्चा हाफिज कुरान है, जब वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा अल्लाह मुझे जरूर बख्शेगा। मगर ये तूने क्या किया? मेरे सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ इंसान होश के नाखून कर, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। ये जुमला मेरे साथ दोहरा लो ताकि तुम्हें याद हो जाए, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। तो हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना है, ये जुमला भी दोहराओ, जिस हाल में मरना है उसी हाल में जीना शुरू कर दो। फरमाते मौत तुझे हाल बदलने की मोहलत देगी नहीं, अब तू जिस हाल में है उसी हाल में मर जाएगा। अब खुदा ना करे कि तू गंदी आंखों के साथ मरे और फिर तेरी ये गंदी आंखें तुझे कयामत के दिन रुसवा करे। खुदा ना करे तू बेनमाजी होके मरे तो फिर कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ उठाया जाए। खुदा ना करे कि मरते वक्त जब तेरी रूह निकलने वाली हो और जब फरिश्ता आकर के तेरी रूह निकाले और तू कहे मुझे एक दिन का वक्त दे दो, तो फरिश्ता कहे नहीं नहीं, तूने सारे अय्याम जाया कर दिए, तूने एक भी दिन का कोई फायदा नहीं उठाया। फिर तुम कहो कि कुछ घंटों की मोहलत, कुछ सातों की मोहलत, वो कहेगा सारी सातें तूने तबाह बर्बाद कर दी, अब मेरे पास कोई वक्त नहीं है तेरे लिए, और तेरी आंखें फैली ले जाएं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं इंसान की जब आंखें खुलती हैं तब खुलती हैं जब उसकी आंखें बंद होने वाली होती हैं, जब वो फरिश्ते को देख के गिड़गिड़ाता है आंखें फैली की फैली रह जाती हैं। ऐ मेरे दोस्त, जवानों की लाशें दुनिया से निकल रही हैं और बूढ़े खांसते हुए घर में रह जा रहे हैं। ये इस बात का ऐलान है कि बड़े बड़े अमीरों को देख ले, बड़े बड़े शहजादों को देख ले, बड़े बड़े बिलियन और मिलियन किस्म के लोगों को देख ले उन अजीम शान बादशाहों को किसी को मौत ने नहीं छोड़ा। बड़े बड़े शायर दुनिया से चले गए, बड़े बड़े शयूख दुनिया से चले गए, न किसी आलिम को छोड़े। जिस हाल में जी रहा है उसी हाल में मरेगा। तो तू क्या गंदी तस्वीरें
देख के मरना चाहता है? बता, दिल पे हाथ रख के बता। तू चुप के लोगों से किए जिसने गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है? क्या ऐसे मरना चाहता है? नहीं नहीं, ऐसे न मर, बल्कि अपने रब से तौबा करके मर। ऐसा न मर के मरते वक्त कोई तुझे कलमा पढ़ाए, तुझसे कहे कलमा पढ़, फिर भी तुझे कलमे की तौफीक ना हो। कि एक सहाबी रसूल है, उसके सामने मेरे नबी पाक तशरीफ रखते हैं और उसको कलमे की तलकीन करते हैं, फिर भी वो कलमा नहीं पढ़ पाता। बुलाओ, फरमाया बुलाओ, इसकी कोई है? इसकी वालदा को बुलाया जाता है। फरमाया तुम इससे नाराज हो, इसके लिए लकड़ी मंगा के मैं इसमें आग लगा दूंगा। कहना मेरे बेटे में आग ना लगाओ, कम माफ करो। क्यों नाराज हो? कहने लगी इस वजह से नाराज हूं कि मेरा बेटा अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है, मुझसे ज्यादा अपनी बीबी का कहना मानता है। हाय, इस वजह से एक सहाबी के ये हाल दुनिया को ये बता रहा है, इबरत की निशानी कि उस सहाबी रसूल के तो पैरों की धोबन हम नहीं, तो फिर ये क्या बात लगा रखी कि तुम बीवियों के गुलाम बन गए? ऐसे न मरो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, फिर तुम जहन्नम में चले जाओ। अपने माँ बाप को राजी करके मरो। ऐसे न मरो मेरे दोस्तों, ऐसे न मरो। तुम्हारी मेरी हैसियत क्या है, औकात क्या है? साहिबो, अपने रब को राजी करो और उसके ऐसे न मरो कि लोग तुम्हें कलमा पढ़ाना चाहें, फिर भी तुम बल्कि ऐसे मरो कि तुम दुनिया से जा रहे हो, लोग रो रहे हो और तुम मुस्कुरा रहे हो। ऐसे मरो कि तुम लोगों को कलमा याद दिला के जाओ कि बरेली के एक बुजुर्ग दुनिया से जा रहे हैं, 92 साल की उनकी तकरीबन उम्र है। रात के 12 बजे उनको होश आया, मगरिब के बाद उनको गशी तारी हुई थी। फिर उन्होंने पहला सवाल यही किया, 92 ईयर उनकी उम्र है और बिल्कुल कमजोरी है, नकाहत है। पूछ रहे हैं लोगों बताओ क्या मैंने नमाज इशा पढ़ी है? जी हुजूर नहीं पढ़ी। का फिर मुझे वजू कराओ। बड़ी मुश्किल तमाम से वजू करा के उनको वजू कराया गया। अब मुझे खड़ा करो। खड़ा करने की ताकत नहीं थी, सकत नहीं थी, मगर फिर भी खड़ा कर दिया गया। और खड़ा करने के बाद लोगों ने कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले। फरमाया नहीं, मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे पढ़ूंगा? अब जिंदगी की आखिरी नमाज, वो भी 40 मिनट बिल्कुल आराम से रुकू और सुजूद, बड़े आराम से कयाम, बड़े आराम से सजदा, बड़े इत्मीनान से नमाज। हमारे यहाँ तो इशा की नमाज के नफिल छोड़ देते हैं पढ़े लिखे लोग, कहते हैं भाई क्या जरूरत है, चलो नफिल कोई जरूरी थोड़ी। मगर ये 40 मिनट आखिरी नमाज पढ़ी और उसके बाद आपने बिस्तर पे लेटे और फरमाया लोगों अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। फिर कहा मैं दुनिया से जाने वाला हूं, मेरा वक्त हो गया, अब पढ़ो कलमा। अब सब लोग कलमा पढ़ रहे हैं, वो भी कलमा पढ़ रहे हैं। ये गए वो गए, आंख कर ली उन्होंने बंद, दुनिया से चले गए। मगर दुनिया को बता के गए ऐसे गुलाम मुस्तफा बन के, ऐसे जाकिरे खुदा बन के मरो कि तुम्हें लोग कलमा याद ना दिलाएं, बल्कि मरते वक्त तुम लोगों को कलमा याद दिलाते हुए चले जाओ। तुम्हारी मौत लोगों को आखिरत की याद दिला जाए। उस अजीम शान हस्ती, वो शहजादा आला हजरत थे, उनका नाम था मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा, और जिन्होंने ये कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह बहुत अच्छे से जिंदाबाद। मेरे दोस्तों इसका थोड़ा सा बेस और कम करो। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों थोड़ा सा टेबल और बढ़ाओ। ऐसे जिंदा ना रहो कि मौत के वक्त में अफसोस रहे, ऐसे जिंदा रहो। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो देखो। सैयदना मौला अली फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर आया, आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अहले बैत की मोहब्बत क्या है आपको मालूम है? मालूम है? अल्लाह ने हुक्म दिया है। अहले बैत का हुक्म क्या है? किसको दिया? किसने दिया? बैठो भाई बैठो। किसने दिया है अहले बैत को? अल्लाह ने। जब सहाबा ने अर्ज की हुजूर हम आपको कुछ आपको नजर पेश करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अदब वाले हैं तो ऐसी बात करेंगे, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब अब इसे मना कर दें, मुझे अपनी तबलीग पर तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए, बल्कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत, मेरे कुराबत वालों की, जल्दी बोलो, हसन की, हुसैन की, अली की, सैयदा की। अब मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया, फरमाते हैं तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। ये जहेज नहीं दे रहे, इसी वजह से तलाकें हैं। बीबियां अपने मर्दों के साथ वो मेकअप नहीं करती, अपने मर्दों को सच के नहीं दिखाती। जब शादी में, ब्याह में, मेले झेले में जाती हैं
तो खूब मेकअप करती हैं, अपने आदमी के लिए वही पुराने कपड़े, वही बगैर धुला मुंह और वही सब जो खराब आदतें, और अपने मर्द के लिए, और जब जाती हैं तो इधर उधर के लिए। अब पूछो, मुझे बताओ, ऐसी औरतों के घर में बरकतें होंगी? बताओ बताओ। आदमी के लिए, औरत के लिए जायज है मेकअप करना, जायज है, मगर इतना जायज है कि अपने आदमी के लिए करे, उसका आदमी ना बहके, इधर उधर ना जाए, वो जब आए तो अच्छे से मेकअप करे। बल्कि सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, जब औरत अपने आदमी के लिए मेकअप करती है तो जितनी मर्तबा आईना देखती है उतना ही उसको सवाब मिलता है सदके का। अब औरतें अगर अपने आदमी के लिए मेकअप करेंगी तो ये सवाब भी है, और गैरों के लिए करें तो लानत है, उन पर लानत है। अब वो शादियों में बेपर्दा, इधर बेपर्दा, और घर में बरकतें मांग रही हैं, किसी मियाँ के ताबीज से बरकत हो जाएगी, नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोई बरकत के काम ही नहीं है। सुनो मेरे भाइयों, मैं किसी ताबीज की बरकत का मुमकिन नहीं, मगर मैं ये जानता हूं सारी दुनिया के मियाँ के ताबीज एक तरफ है और अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वाह, कि जब शौहर घर पे आए तो औरत मुस्कुरा के क्या कर दे? जल्दी बोलो, क्या कर दे? देखो, मुझे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, मुझे इमाम हुसैन की शहादती बयान करनी है, मगर थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बयान कर रहा हूं तो आपको पता तो चले हुसैन आया कहां से। आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। मौला अली फरमाते, मैं अपने घर आया, मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। हाय हाय हाय। फरमाते, मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, तवज्जो करें। वो कहने लगी, अच्छा पानी पेश कर दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी। और मैंने पानी तो पी लिया। फिर आवाज दी, फातिमा खाना लाएं, नहीं आई। फिर आवाज दी, खाना लाएं, नहीं आई। फिर आवाज दी, सैयदा खाना लाएं, नहीं आई। मैं अंदर गया। इतना ऊंचा अखलाक अगर आपने कहीं देखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, जो हुजूर की बेटी का अखलाक है, अल्लाह के रसूल की बेटी के। मौला अली फरमाते, मैंने आवाज दी, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया, मैंने जाके देखा, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, जिनका चेहरा हुजूर की तरह, बोले हुजूर की तरह लगे, मुस्कुराएं तो नबी की तरह लगे। सहाबा कहते हैं, हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं? फरमाया, मैं अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता हूं। हुजूर के दिल का चैन, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू। मौला अली फरमाते हैं, अरे आपसे मैंने खाना मांगा, आप रो रही हैं, क्या बात है? कहने लगी, मुझे अफसोस है कि मैं अपने शोहर को खाना नहीं दे पा रही हूं, इस वजह से रोती हूं। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे ना तो कई दिन का फाका था, आज आप घर में आए हैं ना तो कई दिन का फाका है, बस इसी वजह से मुझे अफसोस है कि मैं अपने शोहर को खाना नहीं दे पा रही हूं। हजरत अली कहते हैं, मैंने उनसे कहा आपने मुझे बताया नहीं? तो कहते हैं उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं खड़ा था तो बैठ के रोने लगा। मैंने पूछा आपने मुझे बताया नहीं? तो फरमाया, मेरे सरताज अब्बा ने फरमाया था, ए फातिमा मेरी बेटी, अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं, मेरे दिल का हाल वो जानती थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं नीचे को बैठ गया और रोने लगा। और फिर सैयदा भी रोई। मैंने कहा इतनी आप क्यों रोती हैं? फरमाने लगी, आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। मौला अली कहते हैं, अपने बच्चों की भूख सुनी, मैं बेकरार नहीं हुआ, अपने घर का फाका सुना, मैं बेकरार नहीं हुआ, मगर नबी पाक की जब ये बात सुनी तो मैं चला, मजदूरी करने के लिए चला। इधर देखो, अगर कोई मजदूरियां बैठा हो तो आज के बाद जब मजदूरी करने जाए तो जरा दिल खोल के जाए और शर्मिंदा हो के नहीं जाए, बल्कि सर उठा के जाए। और जब कोई पूछे क्या बात है तो कहते भाई मैं मजदूरी करने जा रहा हूं, और ये मजदूरी करना अली की भी सुन्नत है और ये मेरे नबी की भी सुन्नत है। और आज के बाद कोई मजदूर का बेटा अगर यहाँ बैठा हो तो वो अपना दिल थोड़ा ना करे और ये बिल्कुल भी हेजिटेशन का शिकार ना हो, और अपने बाप का नाम बताने में, उसका काम बताने में वो शर्माए ना, बल्कि खुल के बताए। जब कोई पूछे तेरा बाप क्या करता है तो कहे मेरा बाप मजदूर है, और अल्लाह का शुक्र है मेरे बाप ने मुझे हराम का नहीं खिलाया, अपने खून पसीने की कमाई खिलाई है। मौला अली मजदूरी करने के लिए निकले हैं। आज के जमाने में लोग हाई फाई वो है जो हराम का खाना खाता है, वो हाई फाई नहीं है। जो धोखा दे के खाता है वो हाई फाई नहीं है। जो किसी को झूठ बोल के खाता है वो हाई फाई नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला वो है जो मेहनत की कमाई खिलाता है। मेरे नबी फरमाते हैं, जो मजदूरी करता है वो अल्लाह का दोस्त। वाह माशाअल्लाह, वाह बहुत
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जल्दी बोलो वो कौन है, जल्दी बोलो कौन है? अल्लाह का। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर से निकला और फिर मैंने एक यहूदी से कहा कोई बाग में आपका कोई काम, उसने कहा एक खजूर दूंगा, कुएं से पानी निकालो और पानी दो, एक खजूर को, एक खजूर के पेड़ को एक खजूर दूंगा। कहते 17 डोल निकाल पाया, भूखा था मैं। फिर मैंने 17 खजूर ली, अजबा हाथ पे रखी, मैं खुद भूखा, मेरे बच्चे भूखे, मगर मैं अपने घर नहीं गया, हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह ये हाजिर खिदमत है खजूर। हुजूर ने फरमाया अली सुनो, तुम्हारी बीबी फातिमा भूखी हैं, हसन और हुसैन भूखे हैं, उनके लिए नहीं लेके गए? मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा अली आपसे प्यार करता है। नबी ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। ऐ अल्लाह। फिर हुजूर मेरे घर गए, कि तेरे घर जाके खाएंगे। हुजूर ने गुठलियां निकाली, अपने नवासे हसन के मुंह में एक खजूर दी, फिर एक हुसैन के मुंह में। दोनों बच्चों ने नाना को देखा, दोनों बच्चे नाना को देखते हैं और नाना बच्चों को देखते हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी अपनी आंखों में आंसू लाती है। सरकार फरमाते ना बेटी, ना मेरी बेटिया, बिल्कुल दिल थोड़ा ना करना। फातिमा एक फरिश्ता आया था, उसने मुझे ये पैगाम सुनाया है कि अल्लाह ने हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है और मेरी बेटी तुझे जन्नती औरतों के सरदार। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत अच्छे हज़रत। मौला अली फरमाते हैं 3 दिन मेरे घर में हुए थे। एक हमारे यहाँ मामला है, मेरे घर में 3 दिन का फाका था। सखावत सुनो, अगर कोई सैयद है तो 2 सीन उसके अंदर जरूर होंगे, एक तो सखावत का सीन, दूसरा सजदे का सीन, क्योंकि दोनों खातून जन्नत से मिले हैं। अच्छा, दुनिया के सारे मर्द औरतों की झगड़े होते हैं, ये ला के दे दो, वो ला के दे दो। मौला अली फरमाते हैं मैंने फातिमा से पूछा कभी आप मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगती? तो वो कहने लगी मुझे मेरे अब्बा ने ऐसी तालीम दी है, अल्लाह के अलावा किसी और से मांगते हुए शर्म आती है। अब हमारी बेटियों कोई मसला हो जाए तो इधर जाएंगी उधर जाएंगी, कोई प्रॉब्लम होंगी इसके घर उसके घर उसके घर, इधर जाएंगी उधर। मगर हुजूर की बेटी कहीं नहीं जाती थी, घर में मुसल्ला बिछाती थी। कभी जन्नत से कपड़े आते थे, कभी जन्नत से जोड़े आते थे, कभी जन्नत से खाने आते थे। मौला अली फरमाते हैं 3 दिन का मेरे घर में है फाका। मेरी बीबी फातिमा ने मुझे दी है चादर अपनी और कहा इसको बेच के आ जाए। कहते मैं गया, दिल नहीं चाहता था मगर गया और उसको बेच दिया। चादर को 6 दिरहम की बिकी। दिरहम होता है चांदी का, जल्दी बोलो पूरा मजमा काय का होता है? 4। कहते मैंने 4 दिरहम 6 दिरहम का बेचा और मैं अपने बच्चों के लिए जौ वगैरह लेके जाने के लिए, अपने खाने के लिए तैयारी करने लगा। तो एक आदमी ने ऐसे आवाज दी मुझे कोई कुछ दे सकता है अल्लाह के नाम पे? मौला अली ने बगैर सोचे समझे 6 के 6 दिरहम दे दिए। हालांकि ऐसा कर सकते थे कि 3 दे देते, 3 अपने बच्चों के लिए रख लेते, चलो ज्यादा, मगर 6 के 6 दे दिए। ये भी नहीं सोचा मेरी बीबी का माल है, मेरा तो नहीं। अगर उन्होंने पूछा कि मेरी चादर थी आपने क्यों बेच के पैसे क्यों दे दिए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मौला अली फरमाते मुझे पता था मैं जितना सखी हूं उससे कहीं ज्यादा मेरी बीबी फातिमा सखी है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। कहते मैंने दे दिया, दिल लगा के बोलो, कहते मैंने दे दिया, तवज्जो है कि नहीं? फरमाते मैंने दे दिया और देने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा। एक ऊँटनी वाला बड़ा ही खूबसूरत, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत और उसकी ऊँटनी बहुत खूबसूरत। मैंने उसने मुझे देखा, कहा अली ये ऊँटनी खरीदोगे? मैंने कहा मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो कैसे खरीदूं? तो उसने कहा मैं आपको उधार दे दूंगा। कहा ठीक है, उधार ले लिया। बारगेनिंग हुई, 100 दिरहम की बेच दिया और 100 दिरहम मैंने उसको बादा दे दिया और मैंने उधार उससे खरीद ली। आगे चलाऊं तो अगले मोड़ पे एक दूसरा खरीदार मिला है, उसने कहा बेचते हो अली? मैंने कहा बिल्कुल बेचूंगा। बार्गेनिंग हुई और सौदा हुआ, 160 दिरहम का हुआ, 100 उसको दे दिए, 60 अपनी जेब में रखे, अपने घर गया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा ये 60 का तो हो नहीं सकता, ये कहां से आए पैसे? तो मैं पूरी बात बताने लगा, तवज्जो है कि नहीं? पूरी बात बताने लगा। फातिमा देखो ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। ये बात अभी चली रही थी कि मेरे नबी पाक तशरीफ ले आए, हुजूर मुस्कुराते हुए आए और जब आमना का लाल मुस्कुराता है तो खाली आमना का लाल नहीं मुस्कुराता,
मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। हुजूर ने फरमाया अली तुमको खबर है वो पहला बेचने वाला कौन था और वो ऊँटनी कहां से आई थी और वो दूसरा खरीदने वाला कौन था? या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर जाने, अली के इल्म में नहीं। फरमाया पहला बेचने वाला जिब्राइल था और दूसरा खरीदने वाला मीकाईल था। ऊँटनी वही थी जिसमें मेरी बेटी फातिमा बैठ के जन्नत में जाएगी। अल्लाह ने तेरी सखावत को पसंद फरमाया तो तुझे 6 के बदले में 60 अता किए, वो 1 के बदले में 10 अता करता है ना। अल्लाह ने तेरी सखावत को पसंद कर लिया। ये तो वालिद की सखावत है। इमाम हाकिम फरमाते हैं, इमाम हसन आला हजरत फरमाते हैं, हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। यानी इमाम हसन खाली सखी नहीं है बल्कि सखियों के सरदार हैं, सखियों के सरदार हैं। वो फरमा रहे हैं, इमाम हाकिम कहते हैं वो इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना, वो बागात की सैर करने गए हैं मदीने में, तो देखा एक आदमी और जो वो खाना खा रहा है, एक लुकमा कुत्ते को खिलाता है, एक खुद खाता है, कुत्ते को खिलाता है, खुद खाता है, कुत्ते को खुद खाता है, कुत्ते को खिलाता है। आपने उसको देखा और देखने के बाद आपने उसको देखने लगे, जब उसने खाना खत्म हो गया तो उससे पूछा क्या ये कुत्ता तेरा पालतू है? जी नहीं नहीं, ये मेरा पालतू कुत्ता नहीं है, मैं खाना खा रहा था, ये आ गया, इसने मुंह से मुझे देखा, मैं समझ गया ये भूखा है। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि कुत्ता भी भिखारी होता है, उसके पास झोली नहीं होती मगर होता भिखारी है। जब तुम्हारे दरवाजे पे आया करे कुछ ना कुछ दे दिया करो। हजरत इमाम हसन ने उससे कहा अच्छा। कहने लगा फिर मैंने इसके साथ एक लुकमा दिया तो इसने फिर मुतालबा किया, मैंने इसके साथ खाना खा लिया, बस और कोई बात नहीं। आपने फरमाया ये बाग में क्या करते हो? जी मैं नौकर हूं। और क्या मतलब तुम गुलाम हो? जी मैं गुलाम हूं। किसके? पूरी एड्रेस लिया। आप बहुत सा माल लेकर के गए और उसे भी पता चल गया उसके मालिक को हसन आ रहे हैं, उसने भी ज्यादा पैसे बताने की प्लानिंग बना ली। आपने पूछा वो गुलाम तुम्हारा है? जी। उसको आजाद करोगे? कितने पैसे लोगे? क्या इतने पैसे। उसने ज्यादा दाम बताए, आपने बेच दिया। उसे क्या पता ये सौदा कहां का चल रहा है, आपने दे दिए। फिर उस आपने फरमाया वो बाग बेचोगे, फरोख्त करोगे? जी बेच दूंगा। फरमाने लगा ठीक है, कितने का? पैसे दे दिए, पूरी रजिस्ट्री करा के उस जमाने का कागज बनवाया और इमाम हसन उसके पास गए और जाके बोले सुनो तुम्हारे दिल में जानवर के लिए इतना रहम है तो तुम गुलाम अच्छे नहीं लगते, आज से मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए आजाद कर दिया है। जोर से बोलो दोनों हाथ ला के, दोनों पूरा मजमा, क्या कर दिया है? आजाद। और फिर फरमाया कि तुम आज के बाद इस बाग के नौकर नहीं हो बल्कि मालिक हो। अल्लाह अकबर। आप जाने लगे। उसने कहा मेहरबान अपना नाम तो बताइए। नहीं, इरशाद फरमाया। कहा हुजूर अपना नाम तो बताइए मेरे मोहसिन। नहीं, इरशाद फरमाया। फिर बोले नाम तो बताइए। जब आप नहीं बोले उसने कहा ठीक है चाहिए, नाम ना बताइए, मुझे खबर है या तो आप अली के छोटे बेटे हसन हो गए या फिर बड़े बेटे हुसैन हो सकते हो, और तीसरा कोई मदीने में नहीं है जो ऐसी सखावत करे। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, हजरत इमाम हुसैन दाता लाहौरी कुतुब लाहौरी कश्फुल महजूम में तहरीर फरमाते हैं कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा अपने दरवाजे पर थे। एक भिखारी ने कहा कुछ मिलता है मुझे, कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। आपने फरमाया अभी नहीं, शाम को आना। इमाम हुसैन ने कहा शाम को आना। वो शाम को आया। उसने सोचा कि मेरा काम बन जाएगा, कुछ मिल जाएगा। कहता है मैंने देखा 2 ऊँटनियों पर 2 ऊँटियों पर तकरीबन 25,000 दीनार थे सोने के। मेरा दिल मचल गया, 2-3 मुझे मिल गए तो मेरा काम हो गया सिक्के। मगर हुसैन ने फरमाया मैं आपका इंतजार कर रहा था, इतनी देर कहाँ रुक गए? मैंने ये खाली नहीं करवाई है, लदावा है, माल तो लदावा है और ये सब तुम्हारा है। ये दोनों ऊँटनियां भी तुम्हारी और ये सारा सोना भी तुम्हारा। किसी ने दोनों भाइयों से पूछा था ए हसनैन ये बताइए आप इतना क्यों खर्च करते हैं, इतना कैसे दे देते हैं भिखारियों को? तो आप दोनों भाइयों ने फरमाया हम अपनी वालदा सैयदा फातिमा की वजह से देते हैं। क्या मतलब? हमारी वालदा ने फरमाया था हसन हुसैन कोई अल्लाह के नाम पे तेरे दरवाजे पे भीख मांग कर भी भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में भिखारी को इतना दे दे कि वो भिखारी न रहे बल्कि उसका हाल बदल जाए, वो गनी हो जाए। मेरा इमाम बरेली से बोला मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ए नौजवान बैठ जाओ, बैठ जाओ। दिल लगा के बोलो, जब रील चलाते हो तो बेटे तुम्हें बिल्कुल भी कोई हाजत नहीं होती। आज रील नहीं है तो समझ रहे हो यहाँ ढील है? नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा अब बताओ अब मैं बात को करबला की बयान करूं?
जल्दी बोलो। करबला तो हमारे खून में है। हाँ, करबला वो दास्तान है जो हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के सुनाई। माशाअल्लाह। करबला वो हक की आवाज है जो गर्दन कटने के बाद भी खामोश नहीं हुई। अच्छा सुनो, ऐसा अजीम शान इंसान हुसैन ऐसे घटिया यजीद के हाथ पे बैत कर सकते थे? यजीद ने कहा भाई मैं हाकिम बन गया, रूलिंग पार्टी का आदमी तो मजबूत होता है ना। उसने कहा भाई देखो मेरा हुसैन से कोई झगड़ा नहीं है, बस हुसैन मेरे हाथ पर बेअत कर ले। क्या कर ले? क्या कर ले? बेअत है मतलब यही तो नाम, बेअत कर ले, बाकी नमाज पढ़ाएं कुछ करें मुझे कोई मतलब नहीं, बस अब बेअत कर ले। इमाम को बुलाया गया, गवर्नर ने बुला के कहा हुसैन यजीद का मुतालबा है बेअत आप करें, तो आपने मना नहीं फरमाया। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मना नहीं किया बल्कि फसीह और फसाहत और बलागत के साथ एक जुमला इरशाद फरमाया जो कयामत तक के लिए उसमें इतनी वुसअत है कि अगर इंसान सोचने बैठ जाए तो खुदा की कसम उसकी वुसअतों के समंदर के वो तह तक नहीं जा सकता। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है जो हुसैन के जैसा होगा यजीद के जैसे की बेअत कयामत तक नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, बेशक हक है। वाह वाह। और यजीद कैसा था? यजीद था शराबी। अब जो हुसैन जैसा होगा वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। यजीद था जानी, अब जो हुसैन जैसा होगा वो जिना नहीं करेगा। इमाम ने फरमाया, तवज्जो चाहता हूं, आपने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। अच्छा, हाजी साहब को रोते हुए देखिए मदीने से निकलते वक्त। हमने पूछा हाजी साहब क्यों रो रहे हैं? अभी तो सिर्फ 6, 7, 8, 10 दिन हुए थे आपको मदीने में। कहने लगे पूरी जिंदगी दुआ मांगी थी, या अल्लाह मदीना दिखा दे, आज मदीना छोड़ने का वक्त है। तो हजरत रोना आता है सैयद साहब। मैंने कहा चलें, आपको तो एक अशरे में 10 दिन के अंदर ये हाल है, 8 दिन के अंदर ये हाल है। ये बताइए जरा कि जिसने 52-53 साल तकरीबन मदीने में गुजारे, जिसने आंखें मदीने में खोली, जब उसने मदीना छोड़ा होगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक भी है। ऐसी बुलंद पाया शख्सियत, ऐसी बुलंद पाया कि बादशाह थे तो जन्नतुल बकी शरीफ में हाजिरी के लिए गए। फुकहा ने लिखा, हमारे सूफिया ने लिखा कि जब जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ लेकर के गए तो आवाज आई हुजूर की बेटी की तुरबत से, ए मेरे बेटे अशरफ, एक दिन मौत आनी है। बस ये आवाज आई है, दुनिया को छोड़ दिया, तारिक को सल्तनत बन गए, सल्तनत को छोड़ के ऐसे बादशाह बन गए। बादशाह बदलते रहेंगे मगर मेरे मखदूम की बादशाहत खत्म नहीं हो सकती है। वो कल भी बादशाह थे, आज भी बादशाह हैं। हुसैन ने भी वही किया है, इमाम ने मदीने को छोड़ा है, और जितने भी इमाम ने मदीने को छोड़ा है और मदीने छोड़ के आप मक्के आए। बहुत लंबा मेरे पास वक्त नहीं है, मगर मेरे दोस्तों में आपको आज बैठे रहिएगा, सांसें रोक लेना अपने, इमाम हुसैन की शहादत का ये वाकया जरूर सुन लेना। हो सकता है मेरे भाई मैं भी दिल खोल के बयान करूं, ताकि अगर इस बयान के बाद ही मेरी मौत आ जाए तो कम से कम इमाम मुझसे राजी हो जाएं, इमाम के नाना मुझसे राजी हो जाएं, उनके बाबा मुझसे राजी हो जाएं, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, ताकि मैं मकसद हुसैन की बात कर सकूं। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद शराब पीता है, मैं उसके हाथ पे बैत नहीं करूंगा। यजीद ज़ानी है, मैं उसके हाथ पे बैत नहीं करूंगा। यजीद जो वो औरतों के नाच देखता है, मैं उसके हाथ पे बैत नहीं करूंगा। आज मेरे भाई के हाथ में अगर आज के बाद मोबाइल पे गंदी तस्वीर आ रही है, नाच गाना आ रहा है, तो अगर वो उसे हटाएगा और उस गंदी चीज को नहीं देखेगा तो खुदा की कसम उसके दिल में अजमत हुसैन होगी, उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी। और अगर उसकी आदतें वही हैं तो वो अपने आप को चेक करे, अपने आकर के जमीन में न झांके। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, फिर आपने जो है मक्का छोड़ा, और मक्का छोड़ने के बाद आप मदीना शरीफ, मक्का छोड़ने के बाद आप करबला शरीफ आ गए। आप जो है तो 2 मील पहले हुर बिन रियाही ने आपको, हुर ने रोक लिया, और जब हुर ने आपको रोका तो आपने पूछा ये कौन सी जगह है? कहा ये है करबला, ये है वादिये नैनवा, ये फुरात का किनारा है, पर मैं यहीं मैं शहीद होऊंगा।
मेरे नाना ने यहीं की खबर दी थी, यहीं मैं शहीद होऊंगा। आज कोई अगर इमाम अली मकाम की मोहब्बत में किसी की आंखों में आंसू आए, मोहब्बत की बात कर रहा हूं, तो लोगों को ये मामले उल्टी सीधी बात करते हैं। मेरे नबी पाक के बारे में तो सरकारी हदीस शरीफ में आता है, इमाम हुसैन की शहादत के बारे में सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, हुजूर की आंखों में बहुत आंसू थे। मैंने पूछा, हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया, आज जिब्राइल आए हैं, उन्होंने हुसैन जहां कत्ल होंगे उस जगह की मिट्टी लाके दी है। मेरे नबी की आंखों में आंसू। उस जगह को हुसैन ने, अच्छा इमाम अली मकाम की बात सुनो, इमाम ने वहीं पे खेमे लगाए। यजीद ने, ऐसे लोग बयान करते हैं जैसे वो इमाम हुसैन जो है ना, वो बड़े वहां पे भागना चाह रहे थे या उन्हें किसी ने रोक लिया था। ऐसा बयान नहीं किया करो, ऐसे ही बयान करो जो उनकी शान के लायक है। इमाम हुसैन 72 लोग थे। कितने थे बोलो, जल्दी बोलो, कितने थे बोलो? 72 के मानने वाले जोर से आवाज निकालो, कितने थे? 72। इमाम हुसैन थे 72 और उधर यजीद ने भेजे 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 नहीं, 22,000 भेजे। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, खत लिखा, है यजीद ये 22,000 क्यों भेजे? अरे 72 का मुकाबला 200 कर देते, 500 भेज देता, 1,000, ये 22,000 क्यों भेजे? तो मियां रिवायतों में लिखा है, यजीद ने कहा, सुन तूने ये तो गिन लिया कि उसमें 72 हैं, मगर ये नहीं गिना अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं। अगर सब एक साथ हमलावर हो गए तो मैं तुझे गारंटी से कहता हूं वो 22,000 को भी खत्म कर सकते हैं। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे से, जिंदाबाद। पीछे वाले बोलो जरा। मगर मेरा इमाम के गुलामों सुनो, इमाम करबला के मैदान में आज ये रात भी गुजर गई और वो सुबह भी हो गई, और सुबह को जब जंग शुरू, ये जुल्म शुरू होने वाला है, जंग का जुल्म। इमाम अली मकाम की तरफ उधर भी 22,000 के लश्कर में एक आदमी खड़ा हुआ कांप रहा है, उसका दिल अंदर से बेचैन है, अंदर से वो कांप रहा है। किसी ने पूछा, है हुर, तुझे बड़ी बड़ी फौज के सामने हमने देखा, तू कांपा नहीं, घबराया नहीं, तुझे कोई घबराहट नहीं हुई, ये तू 72 लोगों को देख के घबरा रहा है? कहा मैं 72 लोगों को नहीं, मैं जहन्नम को देख के घबरा रहा हूं कि मैं जहां खड़ा हूं ये जहन्नम की जगह है और उधर सामने जन्नत है। ये कह के उसने घोड़े को एड़ लगाई और इमाम के जाके बोला, करीब ए हुसैन, आप करीम नाना के करीम नवासे हो, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपको रोका था। हुसैन ने सीने से लगा के माफ किया। कहा मेरे सर पे हाथ रख दिया इमाम ने और तलवार हाथ में लेके हुर गया, और हुर ने फिर जब तलवार चलाई और हुसैन को इस तरह से बयान करने वाला सुनो, हुसैन ने जिस सर पे हाथ रखा था, और ये लिखा है तारीख मौरिख ने कि जब हुर ने तलवार चलाई तो तकरीबन 120 लोगों को अकेले ने जहन्नम में पहुंचाया। फिर उसके बाद शहीद हुआ और दुनिया को बताया कि अली के बेटे का हाथ सर पे रखा था तब ये हाल था, तो फिर अली के बेटे के हाथ का हाल क्या होगा? वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, और हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, और हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। इमाम अली मकाम सबको शहीद होते देखते रहे, आपके भाई शहीद हो गए, आपके भाई हजरत उमर शहीद हो गए, आपके भाई हजरत उस्मान शहीद हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि उस्मान कैसे भाई हो सकते हैं इमाम हुसैन के, वो तो पहले ही विसाल शहीद हो चुके थे। नहीं, अली के बेटों का नाम, एक का नाम उस्मान बिन अली था, एक का नाम उमर बिन अली था। मौला अली ने अपने यारों के नाम इस वजह से रखे थे कि जब कोई करबला को मानने वाला करबला को माने तो वो पूरी माने। कुछ ऐसे भी होंगे जो करबला को तो मानेंगे मगर मेरे यारों को नहीं मानेंगे, इस वजह से नाम अपने बच्चों के नाम रख दिए। अब जरा तवज्जो करो, इमाम के बच्चे शहीद हो गए, आपका जवान अली अकबर शहीद हो गए, आपके अली असगर शहीद हो गए, पूरे आपका कुनबा शहीद हो गया।
सारे लोग शहीद हो गए। अब 22 साल के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं और वो भी तलवार लेके कहते हैं मुझे इजाजत दें, मगर बेहोश हो रहे हैं, बुखार तेज है। इमाम ने सीने से लगा के कहा मेरे बेटे ऐसा करो, मेरे लाडले, मेरे बेटे, तुमसे मेरी नस्ल चलेगी, नाना के दीन के तुम मुहाफिज बनोगे, मेरे सीने से आओ, तुम्हें सारी मैं बरकतें दे दूं, अपनी सारी अमानतें दे दूं। फिर इमाम ने अपने बेटे से कहा तुम्हें अपने 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 घर वालों का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने अपने सर पे इमामा बांधा और इमामा बांधने के बाद अपने नाना का जुब्बा पहना, हाथ में तलवार ली और इमाम चलने लगे। कहा ए उम्मे रुबाब अलविदा, अब मुलाकात मेरी और आपकी इंशाअल्लाह फिर आखिरत में होगी। और कहा ए शहरबानो, तुम्हारी मेरी मुलाकात आखिरत में होगी। फिर फरमाया ज़ैनब अल्लाह के हवाले करता हूं, पूरे घर को इन सबको ख्याल के साथ ले जाना और नाना की बारगाह में ले जाके कह देना, सारी बात सुना देना, जाकर के नाना को मदीने जाकर के सारी बात बता देना। फिर मेरे इमाम करबला के मैदान की तरफ को चल रहे हैं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत हूरें करती हैं, उरूसा ने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है, हर जवाने अहले बैत अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, मेरा इमाम करबला के मैदान की तरफ जा रहा है। आप सबसे एक इंसाफ का सवाल कर रहा हूं, इंसाफ से जवाब देना। जिसने अपने बेटे की लाश उठाई हो उसकी कमर टूट नहीं जाती है, मगर हुसैन की कमर सीधी है। जिसने अपने भाइयों की लाशें उठाई हो उसके बाजू थक नहीं जाते हैं, मगर इमाम के बाजू थके नहीं हैं। जिसने अपने छोटे बच्चे की लाश उठाई हो वो थक नहीं जाता है। मियां मेरा इमाम जब करबला के मैदान में गया तो ना तो उसका घोड़ा थका हुआ लगता था, ना तो उसका लहजा थका हुआ लगता था। जब उसने तकरीर की तो इतनी परेशानियों के बाद, इतनी इम्तिहान के बाद भी हुसैन का एक एक लफ्ज दुरुस्त था। हुसैन ने जो कुछ कहा तारीख ये कह रही थी, बोलने वाले के अल्फाज इधर उधर फिर के नहीं, ना इधर गए ना इधर गए। इतनी आजमाइशों के बाद भी हुसैन जब बात कर रहे थे तो ऐसा लगता था अली बात कर रहे हैं, ऐसा लगता था मेरे हुजूर की फसाहत ने हुसैन के अल्फाज का रंग ले लिया है। इमाम हुसैन अपनी बात कह रहे हैं, ऐ लोगों मैं अपने नाना का आखिरी नवासा हूं, मेरे बाद तुम्हें नवासा कोई देखने नहीं मिलेगा, अब भी वक्त है, मान जाओ। मगर नहीं माने। इमाम ने कहा फिर मेरी तैयब मेरा इंतजार करो। इमाम ने अपने घोड़े को एल लगाई। अब ये जब तलवार के लेकर के हुसैन चले हैं, ऐसा लगता था कि हुसैन अकेले नहीं है बल्कि अपने नाना की दुआओं के साथ चले हैं। ऐसा लगता था हुसैन की तलवार में आज कुव्वत हैदरी अपनी पूरे जोर दिखाने के लिए तैयार है। ये वही तलवार है हुसैन जो बद्र के मैदान में मौला मुश्किल कुशा के हाथ में थी, आज ये हजरत इमाम हुसैन के हाथ में है। भूखा प्यासा 3 दिन का अपने भाइयों बेटों की लाशें उठाने वाला अकेला कहता है कोई मेरा मुकाबला करे। जब कोई नहीं आया इंसाफ से जवाब देना, कोई नहीं आया तो 22,000 के लश्कर में अकेले हुसैन ने हमला करके दुनिया को यह बताया कि अली का बेटा हूं मैं, जब हमला करूंगा तो अली जरूर याद आएंगे। जब हुसैन ने हमला किया ऐसा लगता था कि भेड़ों के रेवड़ में किसी शेर ने हमला कर दिया है, यजीदी भागे। वाह 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 वाह, अल्लाह जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भागते फिर रहे हैं, दौड़ते फिर रहे हैं जैसे शेर से बकरियां भागती, मगर मियां बुज़दिल होता है, बुज़दिल। उसने कहा इनके मारो तीर, तीर मारो, ये तीर से आएंगे कब्जे में, तलवार से नहीं। तो इमाम के फिर तीर मारे गए। कितने मारे? तीर मारे गए। क्या मारे गए बोलो? एक तीर लगा, अल्लाह करे ये तीर गैरत वाला मेरे भी दिल में लग जाए। इमाम के एक तीर लगा, अपने घोड़े को वापस लेके आए अपने खेमे में और फरमाया मेरी बहन ज़ैनब क्या तुम रोई थी? कहा मेरे भाई मदीने में सफर साथ में किया, बचपन साथ में गुजारा, नाना के साथ साथ में रहे, अम्मी की गोद में खेले, अब्बा की गोद में खेले, अब्बा के साथ रहे, भैया के साथ रहे, अब आप ही तो हो, आप मेरी जान हो हुसैन, मैं आपकी बहन हूं। आखिर जब आपके तीर लगा है तो मेरी आवाज निकल गई, मुझे माफ कर दो। इमाम ने फरमाया नहीं मेरी ज़ैनब, नहीं, क़यामत तक जब बहन और भाई का जिक्र होगा तो दुनिया तेरा जिक्र जरूर करेगी।
तूने जितना मेरा साथ दिया है और तूने जैसे अपने भाई के लिए कुर्बानी दी है, दुनिया कहेगी अगर भाई हुसैन बेमिसाल था तो उसकी बहन ज़ैनब भी बेमिसाल है। मेरी ज़ैनब, मेरी बेटी, मेरी बेटियां तकरीर सुन रही हो मेरी, तो ये मेरा बयान सुन के जाएं। मेरी बहन, मेरी बहन आगे अभी तो सिर्फ तीर लगा है, अभी तो मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, मगर मेरी बहन सुन, तुझे सब्र से काम लेना है। नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अगर ये बात अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को हमने बताई होती तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां गैरों के साथ बाइकों पर नहीं घूम रही होती और उनके वीडियो देख करके हमारे दिल जो है वो फट नहीं रहे होते। मेरे इमाम के गुलामों, इमाम ने फिर अपना घोड़ा मोड़ दिया और उसके बाद मेरा इमाम करबला के मैदान की तरफ चला। अब तीर लगे, मालूम है कितने जख्म आए हैं? 113 जख्म आर पार हुए, मगर मेरा हुसैन झुका नहीं, शरीयत बचाई। इमाम घोड़े से नीचे को आने लगे। इतने जख्मों के बाद इमाम जब नीचे को तशरीफ लेकर के आए तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शेखर ने लिखा है, इमाम दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत बख्श देना। ये इतने जख्मों के बाद हुसैन जब नीचे आ रहे थे तो ये दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। फिर जमीन पे ले गए सर और सजदा किया और अल्लाह से कहा, मालिक हुसैन तुझसे राजी है, तू भी हुसैन से राजी है कि नहीं है? अल्लाह अकबर। फिर जरा गौर करो, हुसैन की गर्दन काट दी गई। वो गर्दन जिसे नबी पाक चूमते थे, वो गर्दन जिसको मेरे नबी पाक, जिसको अपनी गोद में, जिसे अपने कांधों में बिठालते थे, जिससे प्यार करते थे, जिसके रोने से मेरे नबी पाक को तकलीफ होती थी, हुसैन को शहीद कर दिया गया। मेरा एक हाथ काट के ना, अल्लाह ना करे, मेरा हाथ काट के मेरे घर में डाल दो, मेरे घर की सारी औरतें बेचैन और बेकरार हो जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी हाथ को देखकर। मगर ये हुसैन के घर की खवातीन हैं, ये नबी पाक के घर की औरतें हैं, ये नबी की नवासी हैं कि सर नेज़े पे चढ़ा दिया गया। मेरी बहनों को बताना ये बात, मेरी बेटियों को बताना ये बात, उन घरानों की, उन बड़े बड़े खानवादों की बच्चियों को बताना ये बात जिनके जिस्मों पे अब कपड़े न रहे, जिनके कपड़े फिटिंग के हो गए, उनको बताना ये बात जो बेहयाई के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। ये नबी पाक की नवासी की बात है कि जब नेज़े पे सर चढ़ा दिए गए और सारे नेज़े पर, उधर सारे बच्चों के सर, बच्चों के जिस्म, सारे जवानों के जिस्म जब करबला के मैदान में है, बगैर कफन के हैं, उनके ऊपर जब घोड़े दौड़ रहे हैं। इधर सैयदा ज़ैनब ने कहा, देखो नमाज कज़ा ना हो जाए, उधर देखो नमाज कज़ा ना हो जाए, सूरज डूब रहा है। ओ मेरी भतीजी, चल नमाज की तैयारी कर। ओ नबी के घर वालों, चलो ए नबी के खानदान वालों, चलो जल्दी से नमाज की तैयारी करो। कैसे तैयारी करते? पानी पीने तक को नहीं था, कैसे वजू करते? तो उन्होंने मिट्टी से तयम्मुम कर लिया, मिट्टी से, और फिर सैयदा ज़ैनब ने सर सजदे में रख दिया, फिर शहरबानों ने सर सजदे में रख दिया, उम्मे रुबाब ने सर सजदे में रख दिया, फिर सकीना जो अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करती थी, उन्होंने अपना सर सजदे में रख दिया, और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी सर सजदे में है। उधर लाशों के पे घोड़े दौड़ते हैं और लाशों पे घोड़े दौड़ने की वजह से हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही हैं। उधर अहले बैत नमाजें पढ़ रहे हैं, हम और आप तो पंखों में नमाजें नहीं पढ़ रहे। हुसैन के घर वाले तो तपती हुई रेत में नमाजें पढ़ रहे हैं, खेमे जला दिए गए, उधर नमाजें अदा हो रही हैं, उधर मियाँ खेमे जला दिए गए, नमाजें अदा हो रही हैं। उधर मेरे इमाम के गुलामों, सैयदा ज़ैनब तकरीबन 5000 किलोमीटर सफर किया, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते कभी मेरी फूफी की तहज्जुद तक की नमाज कज़ा नहीं हुई। मैंने पूछा, ए मेरी फूफी जान, ये बताइए, एक आदमी मर जाए तो घर की औरतें नमाज भूल जाती हैं, मगर आपका तो पूरा खानदान कत्ल कर दिया गया, एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं हुई, ये कहां से सीखा? तो मेरी फूफी जान ने जवाब दिया, मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, और किसी से नहीं, मैंने सब अपनी माँ फातिमा से सीखा है, अपनी माँ फातिमा से सीखा है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा ज़ैनब 15 साल तक हयात नहीं करबला के बाद, मगर रिवायत में आता है उनका एक पड़ोसी नहीं बयान करते, मैंने कभी सैयदा ज़ैनब को पर्दे में भी बाहर नहीं देखा। आज बड़े बड़े खानवादों में जब शादियां होती हैं तो उनके घर की औरतें नाचती हैं, माज़अल्लाह, बड़े बड़े लोग अपने आप को दीनदार बनने वाले, उनके घर से दीन रुखसत हो रहा है। ये ऐसी अलामत है, एक क़यामत के दिन मुंह नहीं दिखा पाएंगे सैयदा ज़ैनब को कि कौन ज़ैनब, कि उनके शौहर हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर। वो कहते हैं कि डॉक्टर कहता है बगैर देखे इलाज नहीं करेगा, दवाई काम करना बंद कर गई, इंतकाल का वक्त है,
चेहरा दिखा दो ज़ैनब, अब शरीयत इजाजत देती है। वो कहता है बगैर चेहरा देखे दवा नहीं दूंगा। आपने फरमाया मेरा चाहे विसाल हो जाए मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी। का जायज है बीमारी में चेहरा दिखाना? का मुझे पता है जायज है, मगर मैं नहीं दिखाऊंगी इस वजह से कि मैं अपने नाना की नवासी हूं, मैं अपने नाना की गोद में खेली हूं, मैं अली की बेटी हूं, फातिमा की बेटी हूं, मेरे बाप का, मेरे भाई का नाम हसन हुसैन है। अगर आज मैंने अपने चेहरा दिखा दिया तो आने वाली वक्त की औरतों का क्या हाल होगा? आज फिटिंग का लिबास पहनने वाली बच्चियां, क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है देखो मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये बात मैं अपनी नोट करा चुका हूं और इसकी वसीयत कर चुका हूं कि मैं मरूं तो मेरे कब्र में अगर फलस्तीन की एक लड़की का भी जूता मिल जाए तो मेरी कब्र में रख देना। कौन बच्चियां? जाके अल्लाह मुझे बख्श दे मेरे कफन के ऊपर रख देना। वो बच्चियां जिन्होंने ये बयान दिया है हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कहा इस वजह से सोते हैं कि जब बम गिरता है तो घर में से मलबे में से लाशें निकलती है। सुबह को हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुसैन के नाना से जब मुलाकात हो तो अर्ज कर दें या रसूलल्लाह 15,000 बच्चे हमारे शहीद हुए मगर हम बेपर्दा नहीं हुए थे, हमने कुरान नहीं छोड़ा था, हमारे घरों से कुरान निकल गया। करबला दो चीजों का पैगाम देता है। करबला कहता है कि नमाज नहीं छोड़नी है। इमाम हुसैन करबला एक नवासे की दास्तान है, एक नवासी की दास्तान है। नवासा वो जिसने सजदा नहीं छोड़ा, नवासी वो जिसने पर्दा नहीं छोड़ा, नवासा वो जिसने कुरान नहीं छोड़ा, नवासी वो जिसने नबी का फरमान नहीं छोड़ा। ऐ मेरे भाइयों, आज करबला से तुमने क्या सीखा है? आओ मुसल्ले बिछा लो, आओ अपने रब को राजी कर लो। ओ नौजवानों, कल न कहना कि करबला बयान नहीं हुआ था, मैं साफ साफ बयान करके जा रहा हूं। शराब पीना यजीदी आदत है, शराब को हाथ ना लगाना ये हुसैनी आदत है। और सुनो, ये बेपर्दा रहना ये यजीदों का तरीका है, पर्दे में रहना ये हुसैनी तरीका है। सुनो, ये अपने दिल में बात रख लेना, हक सच बोलना ये हुसैनी आदत है, झूठ बोलना ये यजीदी आदत है। करबला का फलसफा ये है कि करबला तब तक जिंदा रहेगी। दुनिया में बड़ी बड़ी तेजियां हुई, 10-10 हजार लोग एक साथ मारे गए, मगर लोग याद नहीं करते, मगर हुसैन को कयामत तक याद करते रहेंगे, क्योंकि हुसैन इस्लाम के लिए कुर्बान हुए हैं। जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन की शहादत जिंदा। वाह माशाअल्लाह। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं हजरत की मौजूदगी में, बस 2 मिनट की बात और। अगर हमने हुसैन, ये बताओ इमाम के जवान बेटे अली अकबर, उनकी रूह कैसे तड़पती होगी जब कोई नौजवान किसी बदनिगाही में मुलव्विस होता होगा? कैसे हुसैन की बेटे की रूह तड़पती होगी? मेरी बेटियां, मेरी बहनें जो नमाज नहीं पढ़ती, कल कयामत के दिन क्या जवाब देंगी उन बीवियों को जिन्होंने तलवारों के साए में नमाज पढ़ी? अल्लाह का शुक्र है कि हमें हुसैन मिले हैं, हम हुसैनी हैं। तो क्या हम सही मानों में हुसैनी नहीं बनेंगे? आओ तौबा करो, इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि ज़ाब्ता हयात मुनक़ता हो जाए, हम मौत की तरफ आ जाएं, उससे पहले तौबा करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज तौबा कर लो। मैंने अपने इन हाथों से अपने बाप को भी कब्र में उतारा, अपनी माँ को भी उतारा, अपने कई रिश्तेदारों को उतार दिया। अब मेरे बच्चे, अगर मैं कहीं ठीक ठाक जगह मरा तो मुझे उतारेंगे, वरना जरा गौर तो करो कितने लोगों को पोस्टमार्टम रोज होते हैं। तुमने देखा है पोस्टमार्टम होते? नहीं देखा है ना? पूरा चीर दिया जाता है, पूरा चीर दिया जाता है। अल्लाह से कहो मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, मेरे करीम हमें अपने महबूब के मदीने में मौत अता करना। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुझसे जो बातें कहनी थी मैं कह चुका। एक औरत हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई एक आदमी के पास और कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा तेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तुझे कुछ दे तो दूंगा, तू मेरे साथ एक रात गुजार लेना। उसने मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, मैं गैरतमंद मुसलमान औरत हूँ, वापस चली गई। फिर जब बच्चे रोए, अम्मा कुछ लाई, एक बच्चा बेहोश हो गया। फिर गई और जाके बोली जो तेरा दिल चाहे कर लेना।
आज मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं मजबूर हूं। बच्चे खाना लेके गई, बच्चों को खाना खिला के आई, उसके कमरे में लेटी है, अकेली है, तन्हा है, कोई नहीं है। वो दरवाजा बंद करके आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है, वो आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है, वो आगे बढ़ता है, वो उसके हाथ लगाता है। जैसी उसके हाथ लगाया है, पट पट टप टप आंसू गिरे। रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? कब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। तो उससे यही कहती हूँ, ऐ मेरे बेपनाह ताकत वाले, ऐ करीम, ऐ रहीम, ऐ फजल करने वाले, ऐ कमजोरों को माफ कर पे, उन पे मेहरबानी करने वाले, तेरी बंदी मजबूर ना होती और एक ममता से लाचार औरत ना होती तो तू खुद गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मुझे माफ कर देना। ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई, रोई ऐसी वो कि उसके रोने से उसका दिल धुल गया। बोला जा, तूने मेरी आंखें खोल दी, इतनी परेशानी में अल्लाह से डरती है, ले पैसे ले, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं। वो तो चली गई, ये सजदे में जाके रोने लगा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो, कौन? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, कौन? तो सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं इस इलाके का सबसे घटिया आदमी हूं, मैंने इज्जतें लूटी हैं मजबूर लड़कियों की, मुझे अल्लाह सलाम नहीं करेगा, मैं तो बड़ा गंदा आदमी हूं, इतनी बड़ी मुझे सादत तो नहीं मिलेगी ना। तो मूसा ने कहा तूने कोई नेकी की है? अलैहिस्सलाम कहने लगा हाँ। रात वाली बात बता के रोने लगा, मुंह पे हाथ रख के। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ के हटाया, सर पे हाथ रख के कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है। और फरमाया मूसा मेरे बंदे से कहना, वो जो रात छुप छुप के रो रहा था ना, उसके रोने को उसके अल्लाह ने कबूल कर लिया है, कबूल कर लिया है। आओ इससे पहले कि मौत आ जाए चलो हुसैनी बनते हैं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ। बहुत मजमा है, हाथ नीचे कर लें। उलमा से नहीं, आप तो माशाल्लाह है, जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। यहां जान देने वाली कोई बात नहीं चल रही है, समझ रहे हो? यहां इम्तिहान लिया जा रहा है। जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपने नबी के नाम पर पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, खड़े हो जाएं, सिर्फ इधर आ जाएं सामने। आप बेटे बैठ जाओ, जिसने दाढ़ी कटाई हो या मुड़ाई हो वो इधर आ जाए, इधर आ जाओ, आ जाओ, आंखों में आंसू हैं, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। पूरी एक मुट्ठी जो दाढ़ी रखा है आज से, आओ आगे आओ, आगे आओ, हजरत के सामने खड़े हो जाओ। हजरत आपको देखेंगे, दुआ करेंगे, नजर पड़ेगी हजरत की, तो जो नियत आपने की है उससे उसमें इस्तकामत मिलेगी हजरत की दुआ से। जो पूरी सुन्नत रखा है वो इस महफिल में खड़े होकर कहे आज तक जिया था मैं सबके लिए, आज से जीऊंगा हुसैन के नाना के लिए। माशाअल्लाह। दाढ़ी जो कटाता हो मुड़ाता हो, मुड़ाया कभी दाढ़ी? तो बैठ जाओ, सिर्फ जो कटाते हो मुड़ाते हो। जिसकी मुड़ी हो कटी हो वो दाढ़ी वो खड़ा आ जाएगा। एक मिनट इधर इधर, ए भैया यहीं पे खड़े रहो। अभी जब मैं जाऊं भेजूं तब जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां आशिक रसूल है कोई सुल्तानपुर में? आओ 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 आओ, सुभान अल्लाह, आओ करीब आओ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, माशाअल्लाह। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। वाह माशाअल्लाह। है कोई और आशिक रसूल? महफिल रसूल में उठ के आए बाहर को, अगर वहीं से खड़ा हो जाए, अगर शर्म लग रही हो तो वहीं खड़ा हो जाए जहां भी है। अगर यहां नहीं आ सकता हो, दूर है। कोई गुल ना चमन नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ
हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। वाह माशाल्लाह, नाम हुसैन का रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान। देखो एक बेटा बचा था हुसैन का, और बेटा एक ही था यजीद का। यजीद के बेटे ने खुद ही उसके तख्त को लात मार दी। ऐसे तख्त में जब आले रसूल का खून लगा हो, मैं उस तख्त पे थूकता भी नहीं। और एक ही बेटा हुसैन का बचा था। आज हाल ये है, जिस मुल्क में जाओ हुसैन के बेटे बातनी हुकूमत कर रहे हैं। कोई मोइनुद्दीन बन के चमक रहा है, कोई साबिर अलाउद्दीन बन के चमक रहा है, कोई कुतुबुद्दीन बन के चमक रहा है, कोई निजामुद्दीन बन के चमक रहा है, कोई मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बन के माशाल्लाह, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह है। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो मैं जा रहा हूं अभी 2 दिन के बाद मदीना शरीफ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इन सबका सलाम सबसे पहले कहूंगा, मैं सबका ही सलाम कहूंगा, मगर मैं दाढ़ी वालों को लेके जाता हूं, गिन लेता हूं, फिर हुजूर की बारगाह में जाता हूं। या रसूल अल्लाह, इतने गुलाम तैयार हुए हैं, उन सब पे अपनी नजर करम कीजिए। वैसे हुजूर तो यहां से भी देख रहे हैं, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। 16 हो गए, कोई और 17वां आशिक रसूल है महफिल से आगे पीछे से सैयद साहब के सामने तौबा करने के लिए आए। देखो 1:45 बज गए, मुझे बोलते बोलते। हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो। जो दाढ़ी रखाने वाला हो वो हाथ ऊपर कर ले। चलो आप भी हाथ ऊपर करो, मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, पूरी नमाज के साथ इंशाअल्लाह है। सैयद साहब के सामने वादा करते हैं, या अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमाना, मेरे करीम इन्हें नेक बनाना, मेरे परवरदिगार। बैठ जाएं अपनी अपनी इंशाअल्लाह बैठे। कटाने से मुराद है कि इतनी नीची छोटी ना हो जाए कि हद शरा से एक मुश्त कम से कम नीचे होनी चाहिए, है ना। कटाने से मुराद यह है कि छोटी ना हो, विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है। समझा गई? हुजूर की आंखों की ठंडक है। दोनों हाथ उठा के बोलो नमाज पढ़ना क्या है हुजूर की आंखों की। इरादा करो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, मसल के आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करें। मैं तौबा करता हूं, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आप लोग बैठें, अभी शायर इस्लाम जनाब समीर रज़ा इलाहाबादी वो बचे हैं, और बिलखुसूस सैयद महराज मियाँ साहब दुआ करेंगे। सादात इकराम से मोहब्बत करो, इनकी मोहब्बत का सिला अल्लाह दुनिया में भी अता करता है, आखिरत में भी अता करता है। ठीक है, हजरत से जुड़े रहिए। मसलक आला हजरत यही तो है, क्या यही तो है क्या, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। हाँ, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। नाजिम साहब से गुजारिश है कि बहुत जल्दी आकर के वो इनका ऐलान कर दें, समीर रजा साहब का, और वो आकर के पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका सलाम पेश कर दूं हुजूर की बारगाह में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।